Hello students, today I am going to teach you exercise 8.1 question number first class 7 mathematics. Exercise 8.1 question number first, the statement is find the ratio. आपको रेशो फाइंड करना है. ओके, सबसे पहले हम बात करें रेशो क्या चीज़ होती है. रेशो अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी टू फ्रेंड हैं या कोई भी टू ब्रदर सिस्टर कोई भी हुआ, उनका कोई हाइट का रेशो है या कोई भी रेशो मेंशन है कि उनकी हाइट जो है, उनकी हाइट में 1:2, ठीक है. तो उसको लिखने का तरीका होता है 1/2. ओके, रेशो को मेंशन करते हैं इस डॉट से और लिखने का तरीका होगा 1/2. ठीक है, हो सकता है 1/3 रेशो भी हो सकता है. 1/3 रेशो कोई एग्ज़ाम है, कोई टेस्ट है, उसमें जो मार्किंग जो ऑप्टेन मार्किंग मार्क्स हैं वगैरह हैं, उनका रेशो 1/3, तो उनको लिखने का तरीका 1/3. ठीक है, तो ये इस टाइप से रेशियो होते हैं. तो अब हमें यहाँ पर हालांकि और भी इसके डेफिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन इतनी अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी ज़रूरत नहीं है हमें. तो फाइंड द रेशियो ₹5 to 50 पैसे. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सोचना ये है, रेशियो जो होता है सेम कैटेगरी में निकाला जाता है. सेम कैटेगरी मीन्स अगर आप रेशियो किसी फर्स्ट स्टूडेंट का सेकंड स्टूडेंट के साथ में रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो उसका रेशियो अगर आप एजुकेशन में फाइंड कर रहे हैं तो सामने वाला भी एजुकेशन का रेशियो ही उठा लेना पड़ेगा आपको. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेशन से उसका फिज़िकली एक्टिविटी से कंपेयर करें, ये पॉसिबल नहीं है. हो सकता है कोई स्टूडेंट फिज़िकली एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है कोई पढ़ने में अच्छा हो, तो उनमें रेशियो में फ़र्क आ जाता है. तो सबसे पहले वो कंपेयर कब होता है? वह कंपेयर होता है कि यदि आप उनकी फिज़िकली में बात कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स में बात कर रहे हैं, इंडोर में बात कर रहे हैं, तो वो सेम होना चाहिए, कैटेगरी सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर ये कैटेगरी सेम नहीं है क्योंकि ये रुपीज़ है और ये पैसे हैं. तो रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनकी जो यूनिट या कैटेगरी है वो सेम होना बहुत ज़रूरी है. तो हम या तो रुपीज़ जो हैं उसको पैसे में कन्वर्ट कर दें या पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें. ठीक है, तो हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व. ओके, टू फाइंड रेशियो वी कन्वर्ट बोथ नंबर्स टू सेम यूनिट. ठीक है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ देखें ₹5 100 पैसे. अब ये क्या चीज़ होती है? बिकॉज वी नो दैट ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं. जब ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे, तो ₹2 इक्वल्स टू 200, ₹3 इक्वल्स टू 300, ₹4 इक्वल्स टू 400, ₹5 इक्वल्स टू 500 पैसे. तो हम ₹5 को 500 पैसे लिख सकते हैं. ओके, क्लियर है? कुछ नहीं करना है, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. ठीक है, इसके बेस पर तो ₹5 लिखें या 500 पैसे लिखें, दोनों एक ही बात है. क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखें यहाँ पर 50 पैसे तो पहले से थे, ₹5 को भी हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया 500 पैसे. अब इनका रेशो फाइंड कर लें. ठीक है, तो इनका रेशो कैसे फाइंड होगा देखना. यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, ₹5. तो ₹5 को हम लिख सकते हैं 500 पैसे. तो आप देख सकते हैं ये डाउन साइड 500 पैसे और फिर है 50 पैसे. तो ये देख सकते हैं ये डिनोमीटर के प्लेस पे है ना 50 पैसे. तो 500 पैसे का 50 पैसे से रेशो. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम. ये 500 पैसे, ये 50 पैसे, सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 55 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये अगर आप इसको कैंसिल करें, कैंसिल करना वैसे आपको आता है लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. 500/50. ठीक है, 50 1 जा 50, 50 1 जा 50, एक ज़ीरो ये बचा है तो ये ज़ीरो यहाँ लग गया. तो आपको आंसर क्या मिला, 10/1. ठीक है, तो आंसर क्या, 10:1. रिक्वायर्ड रेशियो इज 10:1. ठीक है, आप इसमें बस ये ध्यान रखना, यूनिट सेम करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, जब तक यूनिट सेम नहीं करेंगे तो रेशियो प्रॉपर नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. फाइंड द रेशियो ऑफ 15 kg टू 210 ग्राम. किलोग्राम और ग्राम. तो सबसे पहले यूनिट सेम होना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो हम क्या करें यहाँ पर
टू फाइंड रेशियो वी कन्वर्ट बोथ नंबर्स टू सेम यूनिट्स, हमें सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं 1 kg 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो 2 किलोग्राम इक्वल्स टू 2000, 3 किलोग्राम 3000, तो 15 किलोग्राम इक्वल्स टू 15000, ठीक है। 15 किलोग्राम इक्वल्स टू 15000 ग्राम, इसके बेसिस पर, ओके। 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 किलोग्राम 15000 ग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 210 ग्राम, 15 kg को हमने 15000 ग्राम, दोनों ग्राम ग्राम हो गए। तो अब 15, सॉरी ये इतना मत ध्यान देना आप, है ना, आप यहाँ पे आ जाओ। रेशो किसका, 15 kg का 210 ग्राम से। तो 15 kg को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 15 किलोग्राम को लिख सकते हैं 15000 ग्राम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और 210 ग्राम तो पहले से चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर आप है ना थोड़ा सही करना है, इसको kg कर देना आप, है ना। हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। हाँ, यहाँ वैल्यू ये देख सकते हैं आप, ये 15000 ग्राम अपॉन 210 ग्राम, 15000 ग्राम अपॉन 210 ग्राम। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कुछ नहीं किया, यहाँ एक ज़ीरो है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो अपॉन में 21 बचा, और यहाँ 3 ज़ीरो थे तो उसमें से केवल 2 ज़ीरो ही बचे, ठीक है। 3 से कैंसिल करें, कैंसिल करके बता देता हूँ मैं आपको क्या है यहाँ पर, 1500 डिवाइडेड बाई 21, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, एंड ये 2 टाइम ज़ीरो एज इट इज़, तो आपको मिला 500/7, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन रेशियो फॉर्म 500/7, रिक्वायर्ड रेशियो इज 500/7, ओके। इनको हटा देते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रेशियो फाइंड करना नहीं है ना, पहले उसको काय में यूनिट सेम करें, उसके बाद में इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए बेसिक लर्न होना बहुत ज़रूरी है कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।